आपके घर की डिलीवरी कौन कराएगा? तो आशा बहू कराएगी, लेकिन बदले में क्या मिलेगा? चंद रुपए। सरकार को अगर जनगणना कराना होगा तो आशा बहू कराएगी, बदले में क्या मिलेगा? चंद रुपए। अगर कोई भी सरकारी योजना है, घर घर पहुंचाना है, तो आशा बहू पहुंचाएंगी, लेकिन बदले में क्या मिलेगा? चंद रुपए। ऐसे में सवाल उठता है कि इनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज सागर 24 में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस वक्त हम खड़े हैं कौशाम्बी के डीएम कार्यालय के ठीक सामने। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे खड़ी हैं आशा बहुएं। 2027 में उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो भाजपा का रथ रोकेंगी आशा बहुएं, क्योंकि जब इनको रखा गया था तो इनसे वादा किया गया था वेतन देने का, लेकिन मिला क्या? इनको सिर्फ मिला वादा। आज ये लोग विरोध प्रदर्शन में हैं और डीएम कौशाम्बी को अपना ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं सैकड़ों आशाएं बहुएं हैं। सरकार का काम तो करती हैं, लेकिन बदले में इन्हें चंद रुपए दिए जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि परिवार कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे और घर का चूल्हा कैसे जलेगा, क्योंकि सरकारी तमाम योजनाएं होती हैं। आशा बहुएं अपने घर को छोड़कर घर घर जाकर सरकार की योजनाओं को बताती हैं। सरकार ने जो वादा किया उसे अभी तक पूरा नहीं किया। ऐसे में आज ये लोग उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। क्या नाम है? मेरा नाम गीतांजलि यादव हूँ। मैं जिला अध्यक्ष हूँ कौशाम्बी की। हमें तो सरकार ने रखा था 2 काम के लिए, लेकिन एक है मातृ दर शिशु दर, लेकिन सरकार हमारे पास से इतने काम ले रही है कि देखिए अब तो जब से क्या कहते हैं गोल्डन कार्ड बनने लग गया है या आभा आईडी बनने लग गया है, रात दिन इसी के लिए कि ये करो। डिलीवरी में भी करा के आओ तब भी फील्ड में आ रहा है, कोई भी आ रहा है, कहीं से भी कोई अधिकारी आ रहा है कि कहाँ है इस गाँव की आशा, आए तुरंत। चाहे जो भी जल विभाग हो वहाँ पे भी हमको नियुक्ति कर दी है कि जल विभाग वाले भी आते हैं, तो चलिए आशा कहाँ है, चले इनके यहाँ चलना है। सफाई कर्मी भी है, जैसे कि सेक्रेटरी सर भी है। अभी देखिए जो किसान का हो रहा है रजिस्ट्री, केवाईसी हो रही है, हाँ केवाईसी हो रही किसान के लिए, उसके लिए भी हमको कहा जा रहा है कि यहाँ जो आशा है तो दोनों आशाएं हमारे क्षेत्र में 2 आशाएं, एक हम है गीतांजलि, एक प्रियम आशा है। हम दोनों को वहाँ के लिख देंगी, जो पंचायत सहायिका है मैसेज कर देंगी कि कहाँ है दोनों आशाएं, यहाँ आ जाए। यहाँ क्या कहते हैं लाभार्थियों को भेजे, लाभार्थियों के घर घर जाइए। तो बताइए हमको 2 काम से आज हमारे 56 काम हो गए हैं, तो उसी तरह हिसाब से हमको काम दिया जाए। उसका दाम भी दे रहे हैं तो काम दे रहे तो दाम भी दीजिए, लेकिन इस तरह दीजिए कि कम से कम अगर हमारा काम हो रहा है तो हमको जो टुकड़ों में दे रहे हैं तो टुकड़े में ना दे के हमारी एक निस्तारित हमको एक वेतन मान दे दीजिए, जिससे हमें भी लोग कहने लगे अरे चल दी बैग उठाए के, अरे इनके का काम है, बस घुमाइन का है और का है। घर वाले कमेंट भी करते होंगे। घर वाले भी कमेंट करते हैं, अरे कौन बड़ी तोर नौकरी है, हाँ का तोरे में होत है, न तो एक ठो गदेल पढ़ाए लखा। गांव में देहात में ऐसे ही बोलते हैं, जाते हैं तो उनके बड़ा सवाल है। सरकार की हर योजना को आशा बहुएं करती हैं, लेकिन मजाक का पात्र बनती है। अपने ही घर वाले इनका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि ये कंधे में बैग टांगकर और एक साड़ी पहनकर, इनका एक ड्रेस है, ड्रेस को पहनकर जब घर से निकलती हैं तो इनके मन में भी उम्मीद होती है कि हम भी काम कर रहे हैं, हम भी वेतन भोगी बनना चाहते हैं। लेकिन सरकार ने वादा तो किया, उस वादे को पूरा नहीं किया, लेकिन काम इनसे बराबर लिया जा रहा है। किसी भी विभाग का काम हो, यदि गांव हो शहर हो, आशा बहू को सबसे पहले पकड़ो, क्योंकि घर घर की जानकारी आशा बहुओं के पास है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब वेतन नहीं दिया जा रहा है, जब इनकी मेहनत के हिसाब से इनको पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो काम क्यों? जी क्या कहना चाहती हैं? इसीलिए कह रहे हैं कि हमको जो मान दिया जा रहा है, हमको मान दे के उस तरह ना दिए जाए टुकड़ों में जो मान दिया जा रहा है। जैसे हर विभाग में कहीं 12,000, कहीं 18,000, कहीं 21,000, उसी तरह हम लोगों को भी दिया जाए। एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दिया जाए। सम्मानजनक जीवन जीने का हमको अधिकार दिया जाए, यही हम कहना चाहते हैं सरकार से। रेखा मौर्य जी हैं, क्या कहना चाहती हैं? मैं
मौर्य जी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, और आप उनके गृह जनपद की हैं। क्या कहना चाहती हैं आप? बताइए, आपकी सरकार है। मैं माननीय जी से सिर्फ यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि माननीय जी, आप पहले पीडब्ल्यूडी विभाग में रह करके जिस तरह से आपने रोड का निर्माण किया कि आज आपके नाम से कौशाम्बी जिले की रोड जानी जाती है, 6 महीने में उखड़ भी जाती है। कम से कम आशा बहुओं के बारे में भी कुछ ऐसा कार्य कर दीजिए कि हमारी आशा बहुएं भी आपको एक सम्मान की नज़र से देखें, क्योंकि वो आपके क्षेत्र की महिलाएं हैं और आज आप इतना वो परेशान है। जिस प्रकार आपकी सरकार नहीं आई थी, आपने हमारी बहनों से, आपके प्रत्याशी हमारी आशा बहनों से जिस तरह से वादा करके आए थे, इसी डाइट मैदान में आते थे। यहाँ के तीनों प्रत्याशी हमारे माननीय शीतला प्रसाद जी और लाल बहादुर जी और संजय जी, ये तीनों प्रत्याशी हमारे बीच में आते थे और हमसे यही वादा करते थे कि बहनों, हम आपकी आवाज़ को विधानसभा में उठाएंगे और आप हमको इस बार चुनिए। हमारी आशा बहनों ने बढ़ चढ़ के उस चुनाव में उनके साथ हिस्सा लिया और उनको विजयी बनाया है। और जब से वो ये वादा करके गए हैं, वो आशाओं के बीच में कोई हमारा विधायक सांसद एक मिनट रोकना चाहेंगे। उन्होंने वादा किया, आपने वोट दिया, 5 साल उन्होंने बिता दिया और वादा तो वादा ही रह गया। अब आप लोग क्यों नहीं उनको खोजती, कहाँ है, या लापता होने का बोर्ड क्यों नहीं टांगा जाता? अब महिलाएं अगर पुरुष को खोजने लगेंगी तो हमारे ऐसे नेता जनता के जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं, हम पुरुष की बात नहीं कर रहे हैं। जनता के जनप्रतिनिधि की हुई बात कर रही हूँ, क्योंकि वो हमारे मुद्दे से मत भटकाइए मुझे क्योंकि मुद्दा दूसरा है। हमारा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से ये सरकार हमारे साथ झूठा वादा करके गई है और हमारे बहनों का कोई भी ध्यान नहीं रखा, हमने इतने लेटर दिए, इतने ज्ञापन दिए, लेकिन कोई हमारा, ना तो यहाँ का सीएमओ, ना अधीक्षक, ना हमारा प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, अगर हमारी अनदेखी किया है तो इस विधानसभा चुनाव में उनको ये अनदेखी भारी पड़ेगी। और दूसरी बात, जिस तरह से हमारी आशा बहनों को ब्लॉक लेवल से प्रताड़ित किया जाता है, उनकी चंद प्रोत्साहन राशि को जिस तरह से हमारे ब्लॉक के अधीक्षक बीसीपीएम नोच कर खा रहे हैं, 2000 रुपए मिल रहे हैं प्रोत्साहन राशि, उसमें से भी खा रहे हैं, तो कमीशन लेते हैं, कमीशन लिया जा रहा। हमारी आशा बहनें इससे सरकार से ज्यादा दुखी ऐसे सरकार के भ्रष्ट कर्मचारियों से है, जो आज हमारी आशा बहनों को एक आंदोलन करना पड़ा है। और इससे भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो इस तरह की रणनीति हम बनाएंगे कि एक दिन योगी मोदी को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और हमारी आशा बहनें ऐसी सरकार लाएंगी जो आशा की बातें सुनेंगी और आशा के हित की बात करेंगी। मेरा ये नारा है कि जो आशा हित की बात करेगा वो यूपी में राज करेगा, क्योंकि हमारी आशा बने, हमने इतने ज्ञापन दिए हैं। तो क्या यूपी में सरकार बदल देंगी? जी बदल देंगे, बिल्कुल बदल देंगे। माता जी क्या नाम है? मेरा नाम भोला रानी। उम्र कितने है? 60-62 के। 60 वर्ष है। जी जी। क्या लगता है सरकार ने जो जनता के जनप्रतिनिधियों ने वादा किया वो पूरा नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, ऐसे वादे डाले कि वादे में सारा घर का काम, सारे रात न दिन हम अपने बच्चे परिवार सबका ध्यान नहीं दे पाते जितना हम समाज के हित का काम करते हैं। लेकिन फिर भी आज तक हमारे लिए कोई एक नारी, हम भी एक नारी हैं, लेकिन हमारी कोई कहानी नहीं बनी कि एक बार तो कोई सुन लेते तो कम से कम हमारा तो जीव कुछ आगे का उत्साहित हो जाता। जरा गौर से आप लोग देखिए, इन माता जी की उम्र 60 वर्ष है। आशा बहू जब ये बनी थी, ये उम्मीद थी कि हम अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पे हैं, अब हम सरकार की नौकरी करेंगे और सम्मानजनक जीवन जिएंगे। जब ये कहीं गांव में निकलती होंगी सरकार की योजनाओं को घर घर बताने के लिए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके पैरों में दर्द भी होता होगा, कितनी मेहनत करती होंगी। जब प्रसव पीड़ा से कोई बहू दर्द से छटपटाती होगी तो उसको सरकारी अस्पताल तक लेकर जाती हैं, सरकार की तमाम योजनाओं को घर घर तक पहुँचाती हैं, लेकिन अपने उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं और इस उम्मीद से जी रहे हैं कि
शायद सरकार हमारी मांग को मान ले और हम सम्मानजनक जी सकें और अपने आखिरी यात्रा पर निकल सकें। लेकिन नेता का काम है वादा करना और उस वादे को पूरा न करना, यही नेताओं का सबसे बड़ा गुण है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कम से कम सैकड़ों आशाएं मौजूद हैं जिनके चेहरे पर मायूसी है। दूसरों की जिंदगियों में खुशियां लाने वाली आज ये आशाएं निराश हैं। बताइए रेखा जी, क्या कहने चाहिए? मेरा कहने का मतलब ये है कि जब से आशाओं की नियुक्ति हुई है, आशाओं ने कुष्ठ रोग से लेकर के मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, टीबी, सारे ऐसे मतलब गंभीर बीमारियों। कोरोना काल में क्या स्थिति थी? कोरोना काल में तो आशाओं ने ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोरोना काल में आशाओं का जितना बड़ा कोरोना योद्धा का नाम आशाओं को दिया गया है, लेकिन योद्धा का भी हमारे विभाग के अधिकारी, योद्धाओं को केवल उपाधि दी जाती है। अभी हमारी आशा बहनों को 24 महीने कोविड काल चला था, जिसमें कि उनको मात्र 12,000 रुपए कोविड काल का मिला, 1,000 रुपए के हिसाब से 12 महीने का। और चला कितना? 2 साल। 2 साल में उन्होंने दिया कितना? 12,000 में हमारी आशा बहनों से 6,000 रुपए की ब्लॉकों में घूसखोरी हुई है, 6,000 रुपए की। और सर यही बात है कि जब इतनी गंभीर बीमारियों को हमारी आशा बहनों ने मिटा दिया है, तो बीजेपी नाम की कैसी बीमारी है? इसको मिटाने में हमारी बहनों को कितना वक्त लगेगा? ये भी एक बीमारी है। आशा बहनों के लिए बीजेपी भी एक बीमारी बन चुकी है और इसको हम लोग मिटाएंगे। अगर सरकार विधानसभा के चुनाव में नहीं सुनेगी तो हमारी आशा बहनें मिटा देंगी इसको भी। ये भी हमारे लिए बीमारी बन चुकी है। 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे तो उन्होंने एक वादा किया था, इस देश के लोगों से न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन अभी तक सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार नहीं खत्म कर पाए हैं। और रही बात 2027 में, ये केवल एक जिले की आशा बहुएं नहीं है, क्योंकि जो मांग ये लोग कौशाम्बी जनपद में कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के सभी जनपद की आशा बहुएं कर रही हैं। और एक आशा बहू के पीछे 6 वोट जोड़ दिया जाए तो किसी भी सरकार को बदलने में इनके अंदर क्षमता है। मेरा नाम मीनू तिवारी है। जी, क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, हम लोग जब भी कहीं मीटिंग वोटिंग में जाते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा उत्साह मिलता है कि आप लोग रीढ़ की हड्डी हैं। जब रीढ़ की हड्डी है तो रीढ़ की हड्डी का मतलब है कि अच्छा सा मकान बनना, क्योंकि नींव मजबूत होती है तभी अच्छा मकान। क्या आप लोग भी सपने देखती हैं? बहुत सपने देखते हैं कि भले छोटी सी नौकरी करते हैं, अगर अच्छी सैलरी मिलेगी तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। तो सरकार तो सपने दिखाने में माहिर है। तो सरकार सपना पूरा, सरकार ने ये भी कहा था बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, और जो है तो दुगनी महंगाई लग गई है, बेरोजगारी और बढ़ गई है। हमें सरकार से कोई कुछ भी ना कहा सुनी करना, हमें यही उम्मीद आज भी है कि कहीं ना कहीं शायद जाते जाते सरकार हमें कोई ना कोई उपहार जरूर दे के जाए। भारत के लोगों को सपने देखना पसंद है और इस देश की पार्टियों को सपने दिखाना और बेचना पसंद है। तो आप ये चीज भूल जाएं कि कोई किसी को सपना दिखाएंगे। सपने यदि हमारे हैं तो पूरे करने की क्षमता भी हमारे अंदर है। अगर हम सपने देख भी सकते हैं तो कहीं ना कहीं उसे पूरा भी कर सकते हैं। जी, क्या करें? पब्लिक से ही तो उनका सपना बना है कि अपने लेकिन जब सत्ता में पार्टियां आती हैं तो पब्लिक को भूल जाती हैं। सर, एक विधायक एक नेता को खड़े कर दिए, उसको तनख्वाह, वो अगर वो 5 साल नेता वो दोबारा हार गया तो उसकी वेतन बनती रहेगी, मरद काल तक रहता है। आशाओं के लिए शोषण दे के आशाओं बहने रात दिन 24 घंटे उनकी ड्यूटी। अच्छा, जो कमीशन दिया जाता है उसमें भी जो है आपसे भ्रष्टाचार किया जाता है। भ्रष्टाचार की हमको उसमें दो, हम तब तुमको हमारे खाते में पैसा लगाएंगे, तो थोड़ा सा अगर ज्यादा आया तुम्हारे खाते में ज्यादा, उसमें हमको दो पैसा पूरा लेते हैं। कमीशन चाहिए। कमीशन चाहिए। अगर आपको तनख्वाह मतलब जो भी मिलता है उसमें कमीशन एक नेता कौन मांगता है? अरे BCPM रहते हैं, सब उसमें खाते हैं, MYC रहते हैं। क्या उनकी तनख्वाह कितनी? MYC से डायरेक्ट अपने, मैं सरसवा ब्लॉक की हूँ, मैं MYC डायरेक्ट का 100 रुपए तनख्वाह कितनी है उनकी? तनख्वाह सर उनकी कितनी होगी, एक आंकड़ा बता दीजिए। 70-80 हजार से कम ही क्या, 1 लाख के ऊपर है उनकी तनख्वाह। सोचिए, उत्तर प्रदेश योगी सरकार के कर्मचारी हैं, चंद रुपए इनको मिलते हैं कमीशन बेस पे। जो काम करते हैं उसमें कमीशन मिलता है, बदले में इनको इनका कमीशन देने में भी पैसे लिए जाते हैं। पब्लिक को हम ही केयर करते कि फलाने कोड दीजिएगा, वो नेता बन जाएगा तो हमारी सॉल्व करेगा मैटर, और वो नेता भी 5 साल के बाद ब्लफ में डाल के और निकल जाता है, बाकी उसका वेतन तो बना ही है ना।
नेता से तो हट गया, फिर भी उसकी वेतन बनी मरद काल तक तो रह रहा है। ये चीज आशाओं को तो होना चाहिए कि ये कहीं मर जाए तो कम से कम इनके बच्चों के लिए इनके बीमा हो जाए, इनको भी कुछ मानदेय बढ़ा दिया जाए, कुछ ऐसा करिएगा हमारे भी साथ। तो ये आशा बहुओं का दर्द है, सरकार को इनके दर्द को समझना होगा और उस दर्द का निवारण भी करना होगा, क्योंकि जब आम जनता विद्रोह पर आती है तो अच्छी से अच्छी बड़ी से बड़ी सरकार को उखाड़ फेंकती है। समझना होगा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर दें।